जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्टडी विद विनय पर। आज हम भारतीय भूगोल की कक्षा को पुनः प्रारंभ करते हुए इसका पार्ट 5 कवर करेंगे। कल तक हमने पार्ट 4 तक की वीडियो क्लियर कर ली थी, जिसके अंतर्गत मैंने कल वाली वीडियो में मैंने भारत में कर्क रेखा के बारे में बताया था। उसके पहले भारत का मानक समय और उसके पहले भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और उसके पहले भारत की पृष्ठभूमि को हमने समझा था। आज पार्ट 5 वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई या पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी पोर्शन है, मैं शुरुआत में ही बताया था, भारत का उत्तरी क्षेत्र स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है, जबकि भारत का दक्षिणी क्षेत्र जलीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत का उत्तरी भाग किसका निर्धारण करता है? स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है, और जबकि भारत का दक्षिणी भाग जलीय सीमा का निर्धारण करता है। अब भारत के उत्तर में जो स्थलीय सीमा है, तो ये गुजरात राज्य से प्रारंभ होती है। आपके भारत की जो स्थलीय सीमा गुजरात राज्य से प्रारंभ होती है और पूर्णतः ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर पूरा ही जाती है। ठीक, तो गुजरात से प्रारंभ होकर कहां? बांग्लादेश तक ये सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहां पास मैं लिख देता हूं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की जो स्थलीय सीमा है, गुजरात से लेकर ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग है, और इस पूरे क्षेत्र की जो लंबाई है, गुजरात से आपके पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक लंबाई है भारत की 15,200 किलोमीटर। ठीक, तो आपसे कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि भारत का उत्तरी भाग किस सीमा का निर्धारण करता है, तो स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अब इस 15,200 किलोमीटर में भारत कई सारे देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, कई सारे देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो भारत पूछे कुल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो भारत कुल 7 देशों के साथ कैसी सीमा? स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, तो भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है? आपके स्थलीय क्षेत्र पर स्थित है, स्थलीय क्षेत्र पर स्थित है। स्थलीय क्षेत्र पर स्थित होने का तात्पर्य ये है कि ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं और 7 देशों के साथ ये सीमा बनाते हैं। ठीक, वो 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, तो देख लीजिएगा। ये है पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक बार मैं और बता देता हूं, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, फिर म्यांमार, फिर चाइना भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीसरी सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है, और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा का निर्धारण करता है। तो भारत की सीमा कुल कितने देशों से लगती है? अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ये समझिएगा, अगर मुख्य भारत की बात की जाए, वर्तमान में जो ये वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का, अगर मैं वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो ये वाला पोर्शन कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर, और इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं लद्दाख। ठीक,
ये वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और ये वाला क्षेत्र है लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से अधिकार कर लिया था, जिसे उसने किस नाम से जाना है, उसे किस नाम से जाना जाता है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये पीओके से किसकी सीमा लगती है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की मुख्यतः भारत के भूखंड से किसी प्रकार से सीमा नहीं लगती, लेकिन वो पीओके हमारा हिस्सा है, इस कारण अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, 106 किलोमीटर के लगभग किससे लगती है, पीओके से लगती है। तो ये सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, आप ये समझिएगा, भारत के 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं और दुनिया के 7 देशों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी हो गई भारत की, 15,200 किलोमीटर, जिसमें कितने देशों के साथ सीमा बनाता है भारत, 7 देशों के साथ। और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं भारत के, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। इन 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी थोड़ी समझ लेते हैं। बाकी मैं भारत की स्थलीय सीमा को आपको अलग से वीडियो बनाकर इसको पढ़ा दूंगा। आज सिर्फ मोटी मोटी चीजें हम समझने का कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है गुजरात की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान। फिर ये वाला क्षेत्र कहलाता है राजस्थान। तो एक राज्य ये हो गया गुजरात। फिर राजस्थान की भी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान। फिर यहाँ पास है आपका पंजाब राज्य, तो पंजाब की भी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान। फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वर्तमान में पीओके पर अपना दावा करता है, ठीक है, पीओके पर वर्तमान में उसी का अधिकार है। इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि पीओके के आधार पर पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगती है। अगर मूल पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मूल पाकिस्तान की सीमा लद्दाख क्षेत्र से नहीं लगती, इसकी सीमा कहां तक लगती है, जम्मू कश्मीर तक। लेकिन अगर पीओके को पाकिस्तान में शामिल करके देखा जाए, वर्तमान में उसी के अधिकार क्षेत्र पर है ये, तो उस क्षेत्र पर देखा जाए तो पीओके के आधार पर इसकी सीमा लद्दाख से लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा इस आधार पर लद्दाख से भी टच होती है। तो पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगी भारत के, 1 गुजरात, दूसरे नंबर में राजस्थान, तीसरे नंबर में पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, समझ में आई बात। और फिर दूसरे नंबर में क्या है आपका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा केवल पीओके वाले क्षेत्र से लगती है, केवल पीओके वाले क्षेत्र से, केवल 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा बनाने का काम कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। फिर आते हैं चीन। अब एक चीज और थोड़ी सी हम जम्मू कश्मीर की स्थिति परिस्थिति को समझते हैं यहीं पास, थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझिए। ये वाला क्षेत्र है आपका पीओके, जिसपे पाकिस्तान ने 1948 के युद्ध पर भारत से धोखे से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र है आपका अक्साई चीन, ठीक। और ये क्षेत्र है आपका जो शेष बचा, इसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र को हम कहते हैं लद्दाख। वर्तमान में गवर्नमेंट ने धारा 370 को समाप्त करके इन दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। तो 1948 में ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। प्रारंभ में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसे हम गिलगित का क्षेत्र कहते थे। इस गिलगित के क्षेत्र पर 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से अधिकार कर लिया। अब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पीओके। और भारत और पीओके के मध्य जो सीमा रेखा बनती है, उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। हिंदी में इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहा जाता है। तो पूछा जाए एलओसी कहाँ स्थित है, तो ये पीओके और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य इसका विस्तार किया गया है। और इस पर किन 2 देशों के मध्य विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। अब आपको पता होगा भारत और चाइना के मध्य 1962 में लड़ाई हो गई थी। भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। और इस लड़ाई में भारत की पराजय हुई थी।
जिसके पश्चात चाइना ने इस लद्दाख का उत्तरी क्षेत्र पर 1962 पे अधिकार कर लिया था। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है जिस पर चाइना ने 1962 में अधिकार कर लिया था लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र पर? आक्साई चीन। तो लद्दाख का उत्तरी क्षेत्र जिसे 1962 में चाइना ने युद्ध पर जीत लिया था, उस क्षेत्र को आक्साई चीन कहा जाता है। और आक्साई चीन और भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ विस्तृत है? आपके आक्साई चीन और भारत के मध्य। आक्साई चीन कब चला गया भारत से? तो 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान, ठीक है। और पीओके और भारत के मध्य क्या है? LOC। तो ये दोनों सीमा रेखाओं के नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि LAC कहाँ विस्तृत है और LOC कहाँ विस्तृत है। तो अब वर्तमान में भारत का ये क्षेत्र है लद्दाख और ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। अब जो अफगानिस्तान है इससे इस क्षेत्र से सीमा बनाता है लगभग 106 किलोमीटर की। ये मूल भारत से न लगकर किससे लगती है? पीओके से। तो सबसे कम लंबी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? आपका पीओके, अफगानिस्तान, ठीक। अब आप ये समझिए, चाइना को मैं कह सकता हूँ कि चाइना यहाँ तक विस्तृत हो गया है भारत के क्षेत्र पर अधिकार करके। तो चाइना की सीमा किससे लगती है? आपके लद्दाख से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि। फिर यहाँ पास एक राज्य विस्तृत है जिसे आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। फिर यहाँ पास है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से भी इसकी सीमा लगती है। फिर यहाँ पास है आपका सिक्किम, सिक्किम से भी इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पास विस्तृत है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। तो टोटल कितने राज्यों से सीमा बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3 और हिमाचल प्रदेश 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? लद्दाख। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ चाइना की सीमा लगती है और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। चाइना भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है, जबकि पाकिस्तान भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की सीमा कैसे कहाँ लगती है। फिर यहाँ पास एक देश स्थित है नेपाल। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर आज तक किसी देश ने अधिकार नहीं किया, ठीक है। अर्थात यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले आप देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे आते हैं तो यहाँ पास है यूपी, फिर यहाँ पास है बिहार, फिर सिक्किम और थोड़ी बहुत सीमा यहाँ पास इसकी पश्चिम बंगाल से भी लगती है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। तो नेपाल की भारत की कितने राज्यों से सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहीं पास में भूटान स्थित है, तो भूटान की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ पास स्थित है असम। इसकी सीमा असम के साथ भी लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है आपका? म्यांमार। म्यांमार की सीमा किससे किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और बांग्लादेश की सीमा आपकी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो ये मोटा मोटा आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे इस पे। कल हम इस पर भारत की स्थलीय सीमा पर पूर्णतः डिटेल से चर्चा करेंगे। कल सिर्फ हमारा विषय ही होगा भारत की स्थलीय सीमा। आज हम सिर्फ मोटी एकदम ऊपर की चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि हमें भारत की सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की स्थलीय और जलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जिसमें भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसके अंतर्गत भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। यहाँ तक की चीजें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको बताना भूल गया है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा काल। और भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी पर स्थित पॉइंट कालीमेर। तो इंदिरा काल से लेकर भारत का सबसे दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट कालीमेर तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भारत की? 3,214 किलोमीटर।
कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आपकी 3214 किलोमीटर। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमोता और सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है किबीथू। तो गौरमोता से लेकर भारत के सबसे पूर्वी स्थान किबीथू तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार क्या है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना हो गया 3214 किलोमीटर लंबाई के आधार पर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। इस बात को मैं बोर्ड पर लिखने का भी काम किए देता हूं, आप लिख लीजिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत की 2933 किलोमीटर। उत्तर से पहली चीज क्या थी, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। यहाँ तक की चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इस पे थोड़ी चीज और मैं बता दूं, भारत का क्या कहते हैं जलीय भाग की लंबाई कितनी है, भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप एक चीज ये समझिए कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो जलीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो किसका निर्धारण करता है, जलीय सीमा का निर्धारण करता है। इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर अरब सागर और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर अरब सागर और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। तो गुजरात से लेकर ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला जो ये हिस्सा है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय भारत में लगभग हम कह सकते हैं भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की मुख्य भूमि किसे हम कहते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत दो जलीय क्षेत्रों से सीमा बनाता है, बगल पश्चिमी क्षेत्र पर अरब सागर, पूर्वी क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी और नीचे है इसके हिंद महासागर। इसको भी मैंने बताया था, दक्षिणी क्षेत्र पर क्या विस्तृत है, हिंद महासागर। तो ये गुजरात से लेकर ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक लेकर आपके कहा पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा कि भारत के मुख्य भूमि हम किसे कहेंगे, जिसपे द्वीपों को हम शामिल नहीं करेंगे। हम लक्षद्वीप समूह यहाँ पास विस्तृत जो द्वीप है उसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। इसके अंतर्गत ना तो लक्षद्वीप और ना ही अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल करेंगे, इसके अंतर्गत ना ही लक्षद्वीप और ना ही अंडमान निकोबार को शामिल करेंगे। इन द्वीपीय क्षेत्रों की लंबाई को हम अलग से मापते हैं। ठीक है, भारत के सिर्फ हम मुख्य भूमि के अंतर्गत केवल किसको शामिल करेंगे, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसे नीचे लिखे देता हूं मैं। भारत के मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भाग या मुख्य भूमि कह लीजिए इसे, भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई के लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, पहले 3 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा के अंतर्गत।
हम पहले राज्य को गिनेंगे और फिर आपके केंद्र शासित प्रदेशों को गिनेंगे। राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पास है गुजरात, फिर ये वाला क्षेत्र कहलाता है महाराष्ट्र, इसके नीचे यहाँ पास है गोवा, इसके नीचे ये जो क्षेत्र कहलाता है इसे आप कहते हैं कर्नाटक। क्या कहलाता है? कर्नाटक। इसे मैं केटी से प्रदर्शित किए दे रहा हूं। और इसके नीचे क्या है आपका? केरल। इसके नीचे केरल। तो ये भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और पश्चिमी तटीय क्षेत्र भारत के अरब सागर से सीमा बनाता है, जिसके अंतर्गत कितने राज्य आ जाते हैं? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। तो भारत के 5 पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित जो राज्य हैं वो अरब सागर के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। समझ में आई बात? भारत के 5 राज्य जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित है वो किससे सीमा बनाते हैं? अरब सागर के साथ। लेकिन जो केरल राज्य है ये अरब सागर के साथ साथ हिंद महासागर के साथ भी सीमा बनाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अरब सागर और हिंद महासागर के साथ दोनों के साथ सीमा कौन बनाता है? पश्चिमी तट का राज्य केरल राज्य। तो 5 राज्य कौन कौन से हो गए आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं। ठीक। और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखिएगा पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे हम कहते हैं दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप। ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप। तो 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बना दिया गया है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय पश्चिमी तट पर स्थित है। इस कारण भारत के 5 राज्य कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 5 राज्य और दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, ये 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हैं। और केरल हिंद महासागर और अरब सागर दोनों के साथ टच होता है। और पूर्वी तट पर अगर हम आए तो यहाँ पास का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? तमिलनाडु। इसके ऊपर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उड़ीसा। और इसके ऊपर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र किसके साथ सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी के साथ। भारत का जो पूर्वी तट है किसके साथ सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी। और पूर्वी तट पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? तो 4 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 राज्य भारत की बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम याद रखिएगा, पांडुचेरी। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इससे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं और 4 राज्य इसके साथ आपके बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ तक की चीजें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी हम समझते हैं भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई। ये क्या था? भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई क्या है? द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई अगर हम लें तो इस पे द्वीपों सहित या कह दीजिए भारत के संपूर्ण भूमि, भारत की संपूर्ण भूमि के अंतर्गत द्वीप भी शामिल हो जाएंगे। तो द्वीपों सहित तो द्वीप को भी मिला लेंगे और ऊपर वाले को भी मिला लेंगे और टोटल जब हम लंबाई लेंगे कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को इस जलीय सीमा पर शामिल कर लिया जाता है तो भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेश और शामिल हो जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो आप एक चीज ये समझिएगा, जलीय सीमा को मैंने 2 भागों में विभाजित किया। एक पार्ट को मैंने क्या बोला? भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई। तो मुख्य भूमि के अंतर्गत भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो मुख्य भारत कहलाता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से टच होता है, उसके अंतर्गत हम द्वीप को शामिल नहीं करेंगे।
तो उसके अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन जब द्वीपों सहित बात की जाएगी तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, और ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन दोनों को शामिल कर लेंगे तो टोटल इस जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक, और मुक्त भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जब बात करेंगे कि 7516.6 किलोमीटर में टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो याद रखिएगा 9 राज्य तो रहेंगे ही रहेंगे। 9 राज्यों में 5 पश्चिमी तट के और 4 पूर्वी तट के। 9 राज्यों में से 5 पश्चिमी तट के और 4 पूर्वी तट के। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश कितने आ जाएंगे, 4 यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य कहाँ, पश्चिमी तट पर, और 4 राज्य कहाँ, पूर्वी तट पर। और 4 केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ा है मुक्त भूमि पर, और 2 हमने कहाँ पढ़ा, आपके द्वीपों पर। ठीक, एक बार मैं और हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ इस जलीय सीमा की। मुक्त भूमि पर देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये पश्चिमी तट के हो गए 5 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हो गए, भारत के मुक्त भूमि पर। लेकिन जब द्वीपों सहित या कुल जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर लंबाई होगी, और इस लंबाई के अंतर्गत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को शामिल किया जाएगा। जब इन दोनों को शामिल कर लेते हैं तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ जाएंगे, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई होगी 7516.6 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाएंगे। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मेरा मानना ये है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई मैंने बताया 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की 2933 किलोमीटर। ठीक, अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आप ये भी समझ लीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में प्रथम, कोरोना टाइम में भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर संपूर्ण पृथ्वी में विस्तृत जो द्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो दुनिया के सभी देशों में इसका कितने परसेंट योगदान है, तो 2.42%, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसका संपूर्ण पृथ्वी में कितना स्थान है प्रतिशत की दृष्टि से, तो 2.42%। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जनसंख्या का लेवल तो अब बढ़ ही गया, तो जनसंख्या के जब नए आंकड़े आएंगे तो मैं जनसंख्या की बात भी कर दूंगा। अब एक चीज और समझते हैं, यहाँ पास एक शब्द प्रयोग किया गया है, खाड़ी। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली खाड़ी को बात करूं तो इसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, बे ऑफ बंगाल। इसे क्या कहा जाएगा, बे ऑफ बंगाल। लेकिन जो कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, इसे इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। इन्हें हम हिंदी में दोनों को खाड़ी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक को बे पढ़ते हैं और एक को गल्फ पढ़ते हैं। ये इस डाउट को क्लियर करते हैं है क्या चीज। देखिए, सबसे पहले खाड़ी किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, खाड़ी किसे कहते हैं। तो
आप याद रखिएगा, ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा पानी का क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से भूखंड से घिरा हुआ होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, भूमि से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। देखिए यहां पास भी हो गई आपकी भूमि, ठीक, यहां से भी हो गई भूमि और यहां से भी हो गई भूमि, और तीन तरफ से हो गई भूखंड, और यहां क्या भर गया? पानी। तो ऐसा ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहला जाएगा? खाड़ी कहला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? खाड़ी। अब बात आती है खाड़ी को इंग्लिश में दो नाम से हम जानते हैं, एक नाम है इसका बे और एक नाम है इसका गल्फ, और दोनों का अर्थ हिंदी में सेम है, दोनों का नाम, दोनों का अर्थ हिंदी में क्या है? खाड़ी। लेकिन इंग्लिश में क्यों बदल जाता है? तो आप एक चीज समझिए कि जो छोटा सा क्षेत्र होता है, छोटा सा जलीय क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से भूखंड से घिरा होता है, उस क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या बे न कहकर क्या कह देते हैं? गल्फ कह देते हैं। ठीक, जो छोटा सा, जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये छोटा सा जलीय क्षेत्र है जो तीन तरफ से भूखंड से, यहां से भी भूमि, यहां से भी भूमि और यहां से भी भूमि, तीन तरफ से भूखंड से घिरा, तो खाड़ी कहलाएगा। लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। गल्फ क्यों कहेंगे? क्योंकि छोटा सा समुद्री क्षेत्र है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। लेकिन इसी क्षेत्र का अगर विस्तार कर दिया जाए, इसी क्षेत्र का क्या कर दिया जाए? अगर विस्तार हो जाए, समुद्री लहरों के कारण ये क्षेत्र ज्यादा कटपट जाए और तीन तरफ से भूमि से घिर जाए, तो यही क्षेत्र क्या कहलाएगा? बे कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो खाड़ी है, आप कितना बड़ा समुद्री क्षेत्र है, यहाँ से पूरी पूरी भूमि, ऊपर से भी भूमि, यहाँ से भी भूमि, यहाँ से भी भूमि और यहाँ से भी भूमि, तीन तरफ से पूरा का पूरा बड़े भूखंड से घिरा हुआ है। इस भूखंड से भी, उत्तरी भूखंड से भी और इस भूखंड से भी। तो जो बड़ा विस्तृत जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बे। ठीक, और जो छोटा सा जलीय क्षेत्र विस्तृत होता है उसे हम कहते हैं क्या? गल्फ। तो कच्छ की खाड़ी को हम इंग्लिश में गल्फ ऑफ कच्छ कहेंगे, खंभात की खाड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ खंभात। लेकिन बंगाल की खाड़ी बड़ा क्षेत्र है जो भूखंड से घिरा हुआ है, इस कारण इसे हम क्या कहेंगे? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ तक की चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ठीक, भारत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल में इसका स्थान क्या है, विश्व के टोटल कुल परसेंट के हिसाब से प्रतिशत की दर से भारत का कितने परसेंट योगदान है भारत की भूमि का, तो ये भी हमने समझा। और फिर हमने खाड़ी के बारे में समझा, किन किन देशों की सीमा भारत के साथ लगती है और कौन कौन से राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र पर स्थित है। अब एग्जैक्ट अब हम कल की जो वीडियो हमारी बनेगी, अगला जो पार्ट बनेगा, उसमें मैं अलग से आपको भारत की स्थलीय सीमा पढ़ाऊंगा, फिर अलग से उसमें भारत की जलीय सीमा पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में हमने क्या समझा? सिर्फ भारत की लंबाई के बारे में और थोड़ी मुख्य बातों के बारे में समझा। आज हम अपनी वीडियो यहीं तक करते हैं और इसको मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद।